द ब्रोकन कैप के न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी आपके सामने फिर से नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली 3 प्रोसेसेस में ख़त्म होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन और तीसरा इजेक्शन। तो वो क्या क्या मतलब कैसे होता है, तो कहाँ पे क्या कहलाता है, इसको हम देखते हैं। जब हम फूड अंदर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन, मतलब हम इंजेक्ट कर रहे हैं फूड को, क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो दीज प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। जब माउथ से ले करके इसोफिगस तक, जब तक हमारा जो फूड है फूड पाइप तक है, तब तक वो इंजेशन कहलाता है। और जैसे ही जो फूड है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है, तब तक वो क्या होता है कि वो डाइजेशन कहलाता है। जब वही फूड आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो जब एनस के थ्रू बाहर निकलता है, तब वो इजेक्शन कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो हमारा स्टार्ट हो जाता है बकल कैविटी से, मतलब माउथ से। माउथ में क्या होता है कि बहुत तरीके के दांत प्रेजेंट है, बहुत मतलब 4 तरीके के मेनली। तो जो 4 तरीके के दांत प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है कि फूड को क्या कर रहा है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद उसको वो ग्राइंड करता है, बिल्कुल महीन बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि चबा चबा करके हमें खाना चाहिए। जब हम चबा रहे होते हैं तो एक जो हमारे माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड। वो एक सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसको कि हम लोग लार कहते हैं। तो वो जो सलाइवा है उसमें क्या होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया, माउथ में। हम 3 तरीके का फूड भी लेते हैं, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे ख़त्म हो गया, माउथ में। ओके, क्या है, जो फूड है वो क्या होता है, फूड पाइप के थ्रू नीचे स्टमक में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में आ गया, एकदम धड़ाम से गिरा, नहीं। जो फूड पाइप है हमारा, उसमें एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो क्या करता है, वो जो फूड पाइप है उसको सिकुड़ता और फैलाता है, सिकुड़ता फैलाता है। तो वो क्या होता है, जो फूड है वो धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। अब अचानक से अगर पेट में खाना गिरे तो सोचो कितना डैमेज हो सकता है। तो बट अब ऐसा होता नहीं है, वो धीरे 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 पेट में आता है। तो ये चीज़ एकदम से ध्यान में रखना कि कौन सा मूवमेंट होता है फूड पाइप में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये जो पेट है, अब पेट में क्या हो रहा है कि पेट जो है हमारा, उसमें भी एक एंजाइम सिक्रेट होता है। सबसे पहला चीज़ है कि एक ग्लैंड होगा जो कि एंजाइम सिक्रेट करेगा। ग्लैंड जब भी प्रेजेंट हो, या तो वो हार्मोन सिक्रेट करेगा या फिर वो एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो अभी क्या है, हमारा जो स्टमक है वहाँ पर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब ये जो, अब आप कहोगे HCl इतना हार्ड, अब वो एसिड कैसे हमारे पेट में वो हो सकता है प्रेजेंट। हाँ, वो होता है, वो जो HCl है वो प्रेजेंट होता है हमारे पेट में। वो क्या करता है ना, जो मतलब पेप्सिन क्या है ना, पेप्सिन का एक प्रॉब्लम है कि वो ये कहता है कि भैया मैं सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पेप्सिन क्या करता है ना, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना चाहता है। तो
प्रोटीन का डाइजेशन करना चाहता है। अब अगर वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो HCl इसलिए सिक्रीट होता है ताकि वो पेट का जो मीडियम है, जब हमारे पेट में खाना होता है तब वो क्या करता है, HCl सिक्रीट करता है ताकि खाने को डाइजेस्ट कर सके। अब क्या है, पेप्सिन जो है ना प्रोटीन का सिंथेसिस डाइजेशन कर देता है। अब क्या है, डाइजेशन हो गया, लेकिन HCl सिक्रीट हुआ है, इस वजह से पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो क्योंकि वो बहुत हार्ड है, वो हमारे जो पेट की जो लाइनिंग होती है या फिर जो सेल्स होते हैं उसको वो डैमेज कर सकता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अगर ये म्यूकस ना रहे तो हमारा पेट जो है ना HCl जला के राख कर देगा। तो अब बात समझ में आ गई क्यों गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें हैं। पेप्सिन को करना है डाइजेशन, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, इसलिए HCl सिक्रेट होता है। HCl सिक्रेट हुआ तो उससे कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए म्यूकस भी सिक्रेट होता है रह कर, ताकि पेट का डैमेज होने से बचाए। अब आता है, अब खाना क्या है, फिर से नीचे आना स्टार्ट होगा। नीचे आएगा, कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट उससे पहले क्या होता है ना, लीवर और पैनक्रियाज आते हैं, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब पहले हम पैनक्रियाज को देख लेते हैं। पैनक्रियाज क्या है ना, 2 तरीके का मतलब सिक्रीट करता है एंजाइम। तो वो कौन से होते हैं, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, जिसमें कि ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है ना पेप्सिन का भाई है। जो प्रोटीन बच जाता है उसको वो क्या करता है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सबको वो पचा देता है। ट्रिप्सिन क्या है ना, वो भी प्रोटीन को अमाइनो एसिड, अभी मैंने बताया था कि जो भी फूड होता है ना, डाइजेशन क्या करता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड है हमारा, जो हम ले रहे हैं फूड, उसको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है, तो जो इसका लास्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। लाइपेज जो है वो लिपिड डाइजेस्ट करता है, दैट इज़ फैट का डाइजेशन कर देता है। लेकिन हाँ, अब क्या है कि अब ये जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, अब ये सारा का सारा डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए फिर से एक कंडीशन है, अभी जो हमारा खाना है वो किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का कहना है भैया हम इस मीडियम में काम नहीं कर सकते, हमारे पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया मुझे अल्कलाइन मीडियम में काम करना है। तो अब वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो अब लीवर है ना, लीवर बोलता है टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ ये काम। तो वो क्या करता है, लीवर भी ना 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, पहला बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। तो पहले हम बाइल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। बाइल सॉल्ट क्या है ना, वो इमल्सिफिकेशन करता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो फैट्स होते हैं ना उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब कहेंगे कि छोटे छोटे टुकड़े मतलब क्या, किस तरीके से वो बांटता होगा, तो कहने का मतलब जैसे होता है ना एक बड़ा सा पत्थर है, उसको हम छोटे छोटे कंक्रीट में तोड़ देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। तो वैसे ही बड़े फैट का जो टुकड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर हम एक पनीर लें और उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दे, उसी तरीके से वो फैट को बांट देता है, सो दैट कि जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब लाइपेज उसके पास में आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कहा जाता है कि लीवर हमारा सही होना चाहिए, सो दैट कि जो होता है ना तोंद निकलना, वो नहीं निकलता है। तो बाइल सॉल्ट का काम समझ में आ गया। एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन मतलब क्या, बड़े लिपिड को या फिर बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट्स में
तोड़ना। अब हम आते हैं बाइल जूस के तरीके से तरफ। तो बाइल जूस क्या करता है ना, यही है जो फूड को फिर से अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कहना है कि भैया मैं एसिडिक मीडियम में काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा अल्कलाइन मीडियम में काम। तो कौन अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है? लीवर से निकला हुआ बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है जो कि एसिडिक मीडियम में है, उसको वो क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। अब क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, जो बचा खुचा था वो सब डाइजेस्ट हो गया, फैट भी डाइजेस्ट हो गया लाइपेज के थ्रू, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो मेरा प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर दिया, फैट तो हमारा मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट तो हमारा मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया था। अब जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है ना, वो उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विलाई। विलाई क्या होता है, जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है कि इसके पास में हाई सरफेस एरिया होता है। हाई सरफेस एरिया होने के कारण, और प्लस दूसरी क्या चीज़ होती है, इसके पास में बहुत हाई वस्कुलर जो मतलब होता है ना नेटवर्क, वो बहुत हाई होता है वैस्कुलर नेटवर्क। तो इससे क्या होता है ना कि जो फूड है हमारा वो अब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। तो जो अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो जो कहाँ अब्जॉर्ब होता है हमारा, तो ब्लड में अब्जॉर्ब होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि हम कहीं से कट कर दिए तो वहाँ से जो चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे मान लो हमने दाल पिया तो दाल गिरना स्टार्ट हो गया, चावल खाया तो चावल गिरना स्टार्ट हो गया, नहीं, वहाँ से ब्लड निकलता है। और जब ब्लड का लॉस होता है तब हमें कमज़ोरी फील होती है। क्यों कमज़ोरी फील होती है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में ही हैं, तो वो कहाँ पे मतलब अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से फिर ऑल ओवर बॉडी में जा रहे हैं। तो जो वस्कुलर है हमारा नेटवर्क, ब्लड वस्कुलर नेटवर्क, तो वो क्या होता है ना कि विलाई में बहुत हाई होते हैं और वो अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जितना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो अब ये हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से हो करके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है उसका कंप्लीट जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसको आप लोग अच्छे से बार बार देखें, समझें, कहेंगे आप लोग तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe our channel.